हम लोग चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक, 2.1 में क्या था बेटा, दो सेट थे, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता था, जैसे मान लीजिए सेट ए है ये, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और सेट बी ये है जिसके एलिमेंट्स हैं अली, भानु, चंदा और दिलीप। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, ए का इसके हर एलिमेंट्स के सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट से इस सेट बी के सारे एलिमेंट से हम ऑर्डर पेयर बनाते थे। क्या बनाते थे बेटा, ऑर्डर पेयर। एक ऑर्डर पेयर अली से बना, एक ऑर्डर पेयर भानु से बना, एक ऑर्डर पेयर चंदा से बना और एक ऑर्डर पेयर दिलीप से बना। फिर क्या हुआ, रिलेशन में हमने देखा कि कुछ सिलेक्टेड ऑर्डर पेयर लेते थे। क्या लेते थे, कुछ सिलेक्टेड ऑर्डर पेयर लेते थे। जैसे मान लीजिए हम सेट ए के एलिमेंट्स को एक्स से डिनोट करें बेटा, किसे डिनोट करें, एक्स से, और सेट बी के एलिमेंट्स को वाई से डिनोट करें, तो एक्स और वाई ऑर्डर पेयर ऐसा बनाते थे ए और इसके एलिमेंट्स के साथ हम ऐसा ऑर्डर बनाया कि एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ वाई। वाई में नए नेम है बेटा, कौन है, अली है, भानु है, चंदा है, दिलीप है। तो हम ए का ऑर्डर कर उसी के साथ बनाएंगे जिसका फर्स्ट लेटर ए है। तो ए का ऑर्डर पेयर तो अली से बनेगा। तो जब एक्स और वाई में एक पर्टिकुलर रिलेशन डिस्क्राइब हो जाता है तो वो रिलेशन कहलाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई हो जाती है, क्या कि ए का ऑर्डर पेयर उसी से बनेगा जिसका नाम का पहला लेटर ए होगा। तो ए का केवल अली के साथ ऑर्डर पेयर बनना है, ए का भानु के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर पेयर होते थे और रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता था। ए का केवल अली से बनेगा। फिर फंक्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं, फंक्शन क्या है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन ही है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। इज से टू बी अ फंक्शन if every element of A of set A has one and only one image। देखना बेटा, जैसे अली क्या कर रहा है बेटा, अ रिलेशन F, रिलेशन को F से डिनोट कर रहे हैं यहाँ, F फ्रॉम अ सेट A। इस सेट A से सेट B का जो रिलेशन है is said to be function if every element of A, हर एलिमेंट इसको का एक पेयर बनावे, ऑर्डर पेयर बनावे। if every element of set A, थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं क्या बेटा, if every elements of a set A has one, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एवरी एक वर्ड ये है क्या, एवरी एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट छूटने न पावे सेट ए का। ठीक है, सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, एक ही इमेज बनावे। ठीक है, इन सेट बी। ठीक है, ए का यदि हम ऑर्डर पे अली से बनाते हैं तो ए की इमेज अली कहलाता है। तो केवल एक ही इमेज बनावे, ए का अली के साथ या ए का किसी और के साथ रिलेशन न बने। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शन। फिर से देखो, अ रिलेशन एफ। ठीक है, कोई भी रिलेशन के बारे में हम जानते हैं ना, जिसमें एक्स और वाई में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। फंक्शन कहलाएगा कब, if every element of A, इसका every element of A has one and only one image, इसकी केवल एक और एक इमेज हो सेट बी में। ठीक है, जैसे ये दो तीन एग्जांपल से हम लोग आगे से ठीक से समझेंगे बेटा। एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है। ठीक है, इसके लिए एक रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है कि सेट ए और बी
का रिलेशन ऐसा है, ए टू बी रिलेशन ऐसा है कि इसके जो ऑर्डर पेयर बनते हैं एक्स वाई, सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ वाई। जो इसका है एक्स, एक्स इसके सारे एलिमेंट्स हम एक्स बोलते हैं बेटा। एक्स क्या है? इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, और एक्स बिलोंग कर रहा है बेटा ए से, और वाई बिलोंग कर रहा है बी से बेटा। ठीक है, एक्स, ये सारे एलिमेंट्स एक्स कहलाएंगे, ए बी सी, और अली, भानु, चंदा और दिलीप वाई कहलाएगा। तो इसके हिसाब से क्या, एक्स इज द फर्स्ट लेटर, ए जो है फर्स्ट लेटर है ऑफ नेम वाई। इसमें से जो वाई में जो ये नेम पड़े सेट बी में, उसका पहला लेटर, तो किसके साथ रिलेशन बनना है बेटा? ए का अली के साथ रिलेशन बनना है, और बी का भानु के साथ रिलेशन बनना है बेटा, और सी का चंदा के साथ रिलेशन बनना है। अब देखो यहां कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या पहली कंडीशन थी? एवरी एलिमेंट में बेटा 3 एलिमेंट्स थे हमारे पास, ए बी सी, तो ईच एलिमेंट्स यूज हो गया, कोई खाली नहीं बैठा बेटा। ए का रिलेशन बन गया है अली के साथ। क्यों? ए जो लेटर है वो अली का के नेम में जो पहला लेटर है वही बेटा, यहां भी है ए, यहां भी बी, और भानु का बी, दोनों एक ही लेटर है, सी, और चंदा का सी, दोनों एक ही, यही कंडीशन है। एक्स इज द फर्स्ट लेटर, जो ये है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? फर्स्ट लेटर है ऑफ द नेम वाई। जो ये नेम है ये वाई कहलाएंगे, इसका पहला लेटर ये है, जो कोई रिलेशन बन गया। तो ये क्या है बेटा? ये फंक्शन है। ये क्या बेटा? ये रिलेशन क्या है? जो ये रिलेशन है ये क्या है? ये फंक्शन है। अब इसमें देखें, एवरी एलिमेंट और वन एंड ओनली वन इमेज बनाओ बेटा। ए के साथ अली का तो रिलेशन बन गया बेटा, बी के साथ भानु का रिलेशन बन गया, सी के साथ चंदा का रिलेशन बन गया, और डी निठल्ला बैठा है, डी निठल्ला बैठा। अब सेट ए का एवरी एलिमेंट यूज होना चाहिए, हर एलिमेंट्स के की एक इमेज होना चाहिए सेट बी में, और डी की इमेज नहीं है, तो ये बेटा नहीं है। क्या नहीं है? ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक, इसमें देखो ए का अली के साथ तो रिलेशन बन गया, वेरी गुड, लेकिन ए के साथ का अमन के साथ भी रिलेशन बनना है। बी का भानु के साथ रिलेशन बन गया, सी का चंदा के साथ रिलेशन बन गया, और डी का दिलीप के साथ रिलेशन बन गया। अब बाकी सब तो ठीक है, क्या लिखा था? एवरी एलिमेंट, तो एवरी एलिमेंट तो यहां यूज हो गया, लेकिन कह रहा था एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। अब देखो ए दो के साथ रिलेशन बनाया बैठा है, ए और अली, ए और अमन, दोनों में देखो फर्स्ट लेटर अली का फर्स्ट लेटर ए है, और यहां भी ए है, अमन का फर्स्ट लेटर ए है, और यहां भी ए, तो ए का रिलेशन अली से भी बन गया, ए का रिलेशन अमन से भी बन गया। तो बेटा ये सेट क्या है? क्या है ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है, रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। बात समझ आ रहा है बेटा? बस दो ही चीजें हैं कि हर इसका सेट ए का सेट बी से यदि हम रिलेशन फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट बी एवरी एलिमेंट का एक और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। हर एलिमेंट का एक और एक ही इमेज होना चाहिए। हर एलिमेंट एवरी एलिमेंट यूज हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, तो ये एग्जांपल है बेटा कि देखो ए का अली के साथ बन गया, बी का भानु के साथ बन गया, सी का चंदा के साथ। यहां दिलीप खाली बैठा है, ठीक है, दिलीप का कोई करस्पॉन्डिंग डोमेन नहीं है, लेकिन क्या है दिलीप एक्स्ट्रा है, तब भी ये दोनों रिलेशन क्या कहलाएंगे बेटा? ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कहलाएगा। यहां एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, हर डोमेन की एक यहां इमेज होना चाहिए, लेकिन कोई रेंज ऐसा है, ठीक है, जिसकी कोई यहाँ
करस्पॉन्डिंग डोमेन नहीं है, तब भी ये सेट क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। इसमें देखो डोमेन में डी बैठा है खाली, इसलिए ये रिलेशन नहीं है। और इसमें दो के साथ रिलेशन बनना है, इसका एक का अली के साथ बनना है, एक का अमन के साथ बनना है, तो ये क्या होगा, ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। इसमें से हर एलिमेंट की केवल इसमें एक और एक ही इमेज हो, ठीक है। इसमें तो है बेटा सब यूज हो गए, ए भी यूज हो गया, बी भी यूज हो गया, सी भी यूज हो गया। इसमें डी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं है। इसमें सब यूज तो हो रहे हैं, लेकिन एक एक दो के साथ रिलेशन है, किसके साथ, अली और अमन के साथ, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक बेटा, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल कहता है कि ये सेट ए है और ये सेट बी, इसके लिए एक रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, कि एक्स वाई 1 के साथ का 12 के साथ रिलेशन बनाओ, 2 का 12 के साथ, 3 का 12 के साथ और 6 का 12 के साथ, ऐसे बनाना है। एक्स वाई जो आर्डर पे है वो एक्स वाई बनाने बेटा, ये क्या है, ये इसके एलिमेंट्स एक्स की तरह बिहेव करेंगे इसके वाई के साथ। एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, ठीक है। जो इसके एलिमेंट्स हैं उसका उसी के साथ रिलेशन बनाना है जो फैक्टर हो, एक्स बिलोंग ए और वाई बिलोंग बी। अब बनाते हैं बेटा, ये इसमें ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। तो हम रिलेशन को यदि हम उसमें बनाएं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में बनाए तो कैसे बनेगा बेटा, 1 देखो x इज अ फैक्टर ऑफ y, ठीक है। तो 1 क्या बेटा 12 का फैक्टर है, हाँ है बेटा, 1 तो हर चीज का फैक्टर होता है। 1 और 12 एक आर्डर पेयर हो गया, x इससे होना चाहिए, ठीक है, और y इससे होना चाहिए, 2 भी है बेटा, ठीक है, और 3 भी फैक्टर है 12 का, हम देख लेंगे, 6 भी है फैक्टर 12 का। ये क्या हो गया बेटा, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब ये देखो समझने की बात है बेटा, है इंपॉर्टेंट चीज है। 1 फैक्टर है 12 का, इसलिए 1 का रिलेशन 12 से बन जाएगा। 2 फैक्टर है 12 का, इसलिए 2 का रिलेशन 2 ऑर्डर पेयर बना लेगा 12 के साथ, ठीक है। और 3 भी फैक्टर है तो 3 भी ऑर्डर पेयर बना लेगा 12 के साथ। 6 भी है फैक्टर 12 का, तो 6 भी ऑर्डर पेयर बना लेगा 12 के साथ, ठीक है। अब देखो कंडीशन अप्लाई करो, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन होने के लिए क्या रहा था, एवरी एलिमेंट। देखो बेटा एवरी एलिमेंट तो यहाँ यूज हो रहा है, 1 भी यूज हो रहा है, 2 भी यूज हो रहा है, 3 भी यूज हो रहा है, 6 भी यूज हो रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज। अब देखो 1 की इमेज केवल 12 है, 1 की इमेज कोई और तो है नहीं बेटा। देखो 1 जो हमारा फर्स्ट प्लेस पे है टर्म, वो क्या है, 1 है, यहां 1 कहीं नहीं है, ठीक है। डोमेन का यदि हम वो देखें तो देखते हैं कि 1 कहीं और नहीं है, तो फिर 2 देख लो बेटा, 2 का केवल इमेज 12 से बनना है, 2 की इमेज किसी और एलिमेंट से नहीं बन रही है, तो ठीक है। तो और 3 भी ऐसे ही बेटा, 3 की केवल एक और एक ही इमेज है, क्या है 12, ठीक है। 6 की एक और एक ही इमेज है 12, तो ये इस तरीके से क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब देखो 12 भले ही 12 का करस्पॉन्डिंग डोमेन 1A भी है, 1 भी है, 12 का करस्पॉन्डिंग डोमेन 2 भी है, 12 का करस्पॉन्डिंग डोमेन 3 भी है, 12 का करस्पॉन्डिंग डोमेन 6 भी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सेट बी y का करस्पॉन्डिंग x जो है सेम हो सकता है, y का करस्पॉन्डिंग x सेम हो सकता है, 12 का करस्पॉन्डिंग नहीं, गलत बोल रहे हैं, y जो है कई y का y सेम हो सकता है, लेकिन x डिफर होना चाहिए।
डोमेन डिफर होने चाहिए, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि 1 यहाँ होता और 1 कहीं और भी मिल जाता तो वो फर्क पड़ जाता। ठीक है, ये 1 केवल एक ही, इसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए जो 12 है। ठीक है, यदि 1 यहाँ कोई और एलिमेंट होता बेटा, माने यहाँ 2 होता तो 1 का 2 से भी रिलेशन बनना था और 1 का 2 के साथ भी रिलेशन बनना था। ठीक है, तो ये क्या होता, ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता। लेकिन इस केस में क्या है, 1 केवल का ऑर्डर 12 के साथ बनना है, 1 की केवल इमेज 12 है। ठीक है, 1 की इमेज 12 है, 2 की इमेज 12 है, 2 की केवल एक और एक ही इमेज है 12। 2 देखो बेटा, 2 का ऑर्डर पेयर केवल एक ही के साथ बना, 12 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर किसी और के साथ नहीं बना, इसलिए ये फंक्शन है। ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन फंक्शन है बेटा। तो इस तरीके से ये फंक्शन हम लोगों ने देखा। ठीक है, और इसी थोड़ी सी जानकारी के आधार पे एक्सरसाइज 2.3 है। 2.3 में कुछ 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये तो बहुत ही आसान है, जनरल क्वेश्चन है, और 2 और 5 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एडवांस है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसके बाद। ठीक है, ये नोट को हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है। इसमें 3 रिलेशंस ले रखे हैं। ठीक है, और कहता है कि चेक करो which of the following relations are function। कौन से फंक्शन हैं? इफ इट इज फंक्शन, इन तीनों में से ये कोई फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अब देखो, इस तरीके के फॉर्म में ये लिखा है कोई रिलेशन, ये कौन सा फॉर्म है बेटा? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ये लिखा है तो हम ये चेक कर लेंगे, जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट प्लेस पे डिजिट है या फर्स्ट प्लेस में जो टर्म कह लो, ठीक है, जो x की वैल्यू है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए बेटा। जैसे यहाँ 2 है तो हम चेक कर ले कहीं 2 और तो नहीं है, नहीं है बेटा। 5 है, यहाँ 5 चेक कर लेते हैं कहीं और तो नहीं है, नहीं है। 8 यहाँ है, 8 यहाँ कहीं नहीं है और, ठीक है। 11 यहाँ है, 11 यहाँ कहीं है। 14 यहाँ है, 14 और कोई नहीं है दूसरा। 17 कोई और दूसरा नहीं है। इसका मतलब जो सेट ए जिससे हमने 2, 5, 8, 11, 14 और 17 लिया है उसकी केवल और केवल एक ही इमेज है। क्या? 2 की केवल 1 इमेज है, 2 की कोई और इमेज नहीं है। 5 की केवल इमेज 1 है, 5 किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। 8 की केवल इमेज 1 है, ठीक है। अब ये बात दूसरी कि 1 का करस्पॉन्डिंग डोमेन 8 भी है और 1 का करस्पॉन्डिंग डोमेन 5 भी, तो ये चलेगा। ये क्या है बेटा? फर्स्ट पार्ट हमारा ऐसे है। ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये फंक्शन है। और इसकी क्या लिखना है हमको? ये फंक्शन तो कहता था डोमेन लिखो, तो डोमेन क्या होता है? एक सेट होता है। सेट कैसा? जिसके डोमेन ऑफ फंक्शन, एक सेट होगा जिसका जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट लिखे जाएंगे। 2 लिख लेते हैं हम, 5 लिख लेते हैं और 8 लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे और क्या बेटा? 17 लिख लेंगे। ये क्या हो गया? डोमेन। और रेंज भी लिख लेते हैं बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन। इसमें हम सारी की सारी करस्पॉन्डिंग इमेज लिख लेते हैं। ये भी एक सेट है जिसमें क्या होता है? सारे के सारे हम रेंज को लिखते हैं, हम सारे के सारे इमेज लिखते हैं। 1 यहाँ है बेटा, 1 यहाँ भी है। 1 को तो लिख लेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। 1 यहाँ तक है, 1 यहाँ तक भी, अरे वाह, 1 ही है, वाह वेरी गुड, ठीक है। तो सबका सबकी इमेज क्या बेटा? ये 1 है, हैं? ये कुछ इस तरीके से
एरो डायग्राम बनेगा इसका बेटा। हाँ ठीक है, 2 5 2 5 8 11 14 एंड 17, यही है ना बेटा। और इसमें केवल 1 है, ठीक है। तो 2 का भी इमेज 1 है, 2 का भी इमेज 1 है, 5 का भी इमेज 1 है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक ही इमेज हो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। तो 2 की केवल बेटा 1 इमेज है, कोई और करस्पॉन्डिंग इमेज नहीं है 2 की, ठीक है। 8 की केवल 1 इमेज है, 11 की केवल 1 इमेज है, 14 की भी केवल 1 इमेज है, और 17 की भी केवल 1 इमेज है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ऐसे सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को भी ये हम एरो डायग्राम से प्रेजेंट करें तो सेकंड पार्ट के लिए करस्पॉन्डिंग एक्स क्या है बेटा, यदि हम इसको इसमें एक्स एलिमेंट भरें, एक्स वाई में एक्स भरे यहाँ, तो ये 2 है, यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 12 है और 14 है। ठीक है, फिगर कैसे बना सकते हो, फिगर पे ज्यादा दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, और यहाँ क्या क्या बेटा 1 है, ठीक है। क्या है यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7, ठीक है। तो 2 का रिलेशन बनाया बेटा 1 से, 4 का रिलेशन बनाया बेटा 2 से, 6 का ऑर्डर पेयर है 3 के साथ, 8 का ऑर्डर पेयर है 4 के साथ, 10 का ऑर्डर पेयर है 5 के साथ, 12 का ऑर्डर पेयर है 6 के साथ, और 14 का ऑर्डर पेयर है 7 के साथ। तो देखो बेटा एवरी एलिमेंट, हर डोमेन बेटा यूज हो गया है, कोई डोमेन निठल्ला नहीं है, ठीक है। और हर डोमेन की एक और केवल एक ही इमेज है, 2 का 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 8 का 4 के साथ है, 10 का 5 के साथ है, 12 का 6 के साथ है, 14 का 7। ये 14 किसी और के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बना रहा है, 14 6 के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, 14 5 के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बना रहा है, 14 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनना है। इस तरीके से ये के सारे जो सेट इस सेट में लिखे हैं वो सारे क्या हो गए बेटा डोमेन हो गए, ये सारे के सारे रेंज हो गए। तो सेकंड पार्ट भी हमारा एस है, ठीक है। इसमें डोमेन क्या हो जाएंगे बेटा, जो एक्स प्लस पे है, ठीक है। ऑर्डर पेयर में जो एक्स प्लस पे 2 4 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ये क्या हो गया बेटा, ये डोमेन हो गया। और रेंज लिख लो बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज जो y प्लस पे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट चेक लेते हैं बेटा। यहां देखो 1 3 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ भी है, 1 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ भी है, तो ये बेटा नो है, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं।
तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है, कहता फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, फॉलोइंग रियल फंक्शन। ठीक है, ये सारी जो फंक्शन है, वन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x। सेकंड फंक्शन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में और जाते हैं। क्या, जैसे कोई फंक्शन है ऐसा कि पहला ऑर्डर पर 1 12 है, 2 12 है, 3 12 है, 4 12 है और 6 12 है। इस तरीके से ऑर्डर पर है, पहला 1 12 है, दूसरा 2 12 है, तीसरा 3 12 है, फोर्थ 4 12 है और फिफ्थ 5 12 है। तो इस ऑर्डर पेयर में जो ये वैल्यूज हैं बेटा, ये वैल्यूज क्या कहलाती है, एक्स। पहले ऑर्डर टर्म में जो पहले प्लस में जो वैल्यूज हैं वो सब एक्स हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6। आप डोमेन कह रहे हो, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स कहलाते हैं और जो रेंज है बेटा वो वाई कहलाते हैं। ठीक है, y में क्या है 12 है। ठीक है, y में केवल 12 है। अब देखो y को ही हम फंक्शन ऑफ x कहते हैं बेटा। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 12 आप ऐसे कर सकते हैं। इसका फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ x जो है वही y है। जो ये प्लस है बेटा ये जो है x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x जो आएगा बेटा वो हमारा y होगा। ऑर्डर पेयर का जो सेकंड प्लेस पे वैल्यू होगी, जो हमारा रेंज होगा वो आएगा क्या, fx। fx क्या आएगा, वैल्यू ऑफ y आएगी। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। कैसे करें, पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा फील करते हैं। ये क्या बेटा, रियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, रियल। तो x की कोई रियल वैल्यू हो सकती है बेटा। ठीक है, x की कोई रियल वैल्यू हो सकती। तो ये fx हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, क्या है बेटा, y है। क्या है ये, fx जो है y है। तो फर्स्ट पार्ट हम फिर से नोट कर लेते हैं, fx इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। ठीक है, तो x की कोई वैल्यू हम लेते हैं बेटा, fx की fx की जगह पे हम क्या लिख लें, fx की जगह पे हम लिख लेते हैं y। y हो जाएगा हमारा माइनस मॉड ऑफ x। ठीक है, तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे डोमेन, और उसका जो करस्पॉन्डिंग आएगा वो हमारा रेंज होगा। थोड़ा सा फील करते हैं क्वेश्चन को बेटा। ये कैसा फंक्शन है बेटा, ये मॉड्यूलर फंक्शन है। मॉड्यूलर फंक्शन है, इसमें क्या होता है, x की अंदर कोई भी वैल्यू हो वो निकल करके बेटा पॉजिटिव आती है। जैसे y इक्वल टू, ये हम x की वैल्यू हम यदि 1 लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं 1, तो अब 1 बेटा पॉजिटिव है ही है, तो ये निकल करके बेटा पॉजिटिव आएगा। क्या निकल करके आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। उससे पहले माइनस लगा है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू यदि हमने -1 लिया है, ठीक है, और x की वैल्यू यदि हम -1 लेते हैं, x की वैल्यू इफ x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, तो y fx क्या हो जाएगा, यानी y क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा -1। क्यों बेटा, यही होगा ना, x की जगह पे हमने -1 रख दिया, x की जगह पे -1 रख दिया, तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा। और y इक्वल टू, अब देखो ये जो रिजल्ट है बेटा -1 हमको प्लस दे देगा। ध्यान देना बेटा, ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है माइनस में, वो मॉड से निकल के क्या आएगी बेटा, तो प्लस वैल्यू देगी। और प्लस तो है बेटा, लेकिन बाहर माइनस लगा है, तो ये -1 हो जाएगा बेटा।
ठीक है। ये भी हम इफ x की वैल्यू बेटा 0 लेते हैं तो y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ 0, ठीक है। अब y जो है 0, ये तो बेटा बाहर निकल के आएगा, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस 0 हो जाएगा। माइनस 0 और प्लस 0 में कोई फर्क नहीं बेटा, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। और वैल्यू ले लेते हैं x की वैल्यू, यदि हम +3 ले लेते हैं तो y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ +3। ये बाहर निकलते तो बेटा +3 आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो ये -3 हमको रिजल्ट देगा, ठीक है। और x की वैल्यू हम यदि -3 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ -3। अभी -3 तो है, मॉड के अंदर है, मॉड से बाहर निकल के आएगा तो ये -3 क्या हो जाएगा बेटा +3, और +3 के पहले बेटा माइनस लगा तो ये भी हमको y क्या दे देगा -3 देगा। अब देखो इस डोमेन हमारे क्या हो गए, डोमेन हमने x की वैल्यू यहां क्या ली थी, x की वैल्यू इफ x इक्वल टू 1, देखो x हमने 1 लिया तो y -1 आ गया। चेक करो बेटा, x हमने क्या लिया था, x1 लिया था, x और y, x1 लिया तो y क्या आ गया -1, ठीक है। x हमने -1 लिया तो भी y हमारा -1 आया, x हमने 0 लिया तो y 0 आया, ठीक है। फिर x हम यदि 3 लेते हैं तो ये -3 आता है, यदि हम x को -3 लेते हैं तभी ये -3 आता है। अब देखो x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये कैसा बेटा रियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, रियल फंक्शन। तो x की हम कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे तो y हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और नेगेटिव की बेटा एक लिमिट है, ये 0 तक जाएगा, ठीक है। 0 हो सकता है या 0 से ऑनवर्ड कोई भी नंबर हो सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम नंबर लाइन पे भी फिल करते हैं, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, नंबर लाइन पे देखो बेटा, ये क्या है, ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये नंबर लाइन है, x की वैल्यू कोई भी ले लोगे आप, x की वैल्यू आपने 0 लिया, ठीक है। x की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, x की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, x की वैल्यू 3 ले सकते हो, x की वैल्यू 4 ले सकते हो, x की वैल्यू 5 ले सकते हो, x की वैल्यू 6 ले सकते हो, x की वैल्यू 7 ले सकते हो। ऐसे आप x की बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो, x की वैल्यू आप -1 ले सकते हो, -2 हो सकता है, x -3 हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। और इनके बीच की बेटा फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। x को आप 2.5 ले सकते हो, x को आप 2.6 ले सकते हो। तो जो हमारा जो डोमेन है बेटा क्या है, फाइंड द डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, सेट R हो जाएगा, रियल नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉइंट में वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकती है। तो सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं वो डोमेन हो जाएंगे बेटा। लेकिन जब हम रेंज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेंज की, तो रेंज के लिए हमारे पास लिमिटेशन है बेटा। क्या, हम कोई भी वैल्यू ले लें, हम मान लो x यहाँ पे 100 ले लेते हैं, या कोई भी नंबर इमेजिन करो 1189 ले लेते हैं बेटा। x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, ये,
तो ये हो जाएगा एफ एक्स जो हमारा वाई है ये माइनस 1189 हो जाएगा। ये बाहर निकल करके आ जाएगा माइनस 1189। ये मॉड में है, मॉड से बाहर निकल करके आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा रेंज है वो कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। क्या बेटा, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। नंबर लाइन पे सारी वैल्यूज हमारी जीरो है या जीरो से लेफ्ट साइड में। जीरो तो हो सकता है बेटा, ये क्या है बेटा, रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन में एक्स की वैल्यू हम जीरो ले सकते हैं। यदि हमने इसको जीरो ले लिया तो y भी हमारा जो है फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ जीरो हमारा जीरो आएगा। y भी हमारा जीरो आएगा। तो रेंज हमारा जीरो तो हो सकता है, रेंज हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है। और x पे डिपेंड करता है, x के हिसाब से हमारा रेंज चेंज हो जाएगा। निगेटिव तो आएगा, ठीक है। ये -1 हो सकता है, -100 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अप टू इंफिनिटी, अप टू -इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें ब्रेकर्स लगेंगे, ठीक है। अब यहां बेटा ओपन ब्रेकर लगेगा, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रेकर लगता है और ये यहां क्लोज ब्रेकर, ठीक है। बात सुन पाए कि हमारा जो रेंज है वो रेंज क्या होगा, या तो जीरो हो सकता है या जीरो से नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी से जस्ट आगे वाला नंबर हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहां ओपन ब्रैकेट लगा है, ठीक है। क्या बेटा, ये समझ आ गया ना। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या ये जीरो से लेकर के -इंफिनिटी से हो सकता तक हो सकता है। -इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, -इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है। ये -इंफिनिटी से जस्ट आगे वाला नंबर से लेकर के जीरो तक कोई भी नंबर हो सकता है। डिपेंड करता है बेटा, ये डोमेन है, डोमेन हमारा कितना है। जितना डोमेन होगा उसका जस्ट निगेटिव जो है हमारा रेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ही सेकंड पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। अगर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू √9 - x², y जो है बेटा वो क्या है, √9 - x²। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। अब देखो सेकेंड पार्ट को यहां लिख लेते हैं। क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू √9 - x²। देख ध्यान देना बेटा, हमको कह रहा है कि ये रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब कि x की कोई वैल्यू हमको ऐसी नहीं लेनी है जो इस ये रूट के अंदर है वो माइनस में आ जाए, ठीक है। तो फ्रॉम अबव y इक्वल टू क्या है बेटा, √9 - x²। अब देखो y इक्वल टू √9 - x² है। x की वही वैल्यू लेनी है जो सॉल्व होकर के 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, ये निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो y इफ x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, देन y इक्वल टू क्या जाएगा, √9 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। और y इक्वल टू आ जाएगा बेटा, क्या जाएगा, √9 मतलब +-3। बात समझ पाए बेटा। फिर हम x की वैल्यू मान लो 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा लेते हैं, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू √9 - 1 का स्क्वायर
इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी अंडर रूट 8। ठीक है, इफ हमने 1 ले लिया ना, यदि हम इफ x इक्वल टू माइनस 1 ले लें बेटा, क्या ले लें, x इक्वल टू माइनस 1, तो y इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये भी हमको बेटा रिजल्ट देगा 1 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 1 का 1 आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, ये भी रूट 8 आएगा। तो देखो ये हम x की वैल्यू 1 लेते हैं या x की वैल्यू माइनस 1 लेते हैं, दोनों की जगह पे y रूट 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यदि हम x इक्वल टू इफ x इक्वल टू प्लस माइनस 2 ले लें तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस 2 का होल, यहाँ 8 था ना, 9 था। ठीक है, यदि आप प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे तब भी बेटा 4 आएगा, और माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 यानी y हो जाएगा 5। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं प्लस माइनस 3, इफ x इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 9 यानी y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे आगे हम नहीं जा सकते बेटा। हाँ, यदि हम 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 4, तो 4 4 जा 16, तो 9 माइनस 16 माइनस 7 दे देगा। ठीक है, ये ठीक है, 5 ले लेते हैं तो 5 5 जा 25, 9 माइनस 25 माइनस 16 दे देगा। तो हम 3 से बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्या बेटा 3 से आगे नहीं जा सकते। ठीक बेटा, तो x की वैल्यूज हमने क्या लिया, डिफरेंट वैल्यूज लिया था बेटा, 0 लिया, तो 0 पे ये हमारा डिफाइंड फंक्शन आ गया था। x की वैल्यू यदि 0 ली तो y हमारा क्या आ गया था, प्लस माइनस 3 आ गया था। x की वैल्यू हमने 1 लिया तो y हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा, ये डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, माइनस 1 लेंगे तभी हमारा रूट 8 आ रहा है, ये भी डिफाइंड फंक्शन है। x इक्वल टू प्लस माइनस 2 ले लेंगे तब ये 5 आएगा, ये भी डिफाइंड फंक्शन है। और x की वैल्यू यदि हम 3 प्लस माइनस 3 ले लेते हैं तो ये 0 आ जाता है, तब भी ये हमारा डिफाइंड फंक्शन है। तो x के लिए हमारे पास लिमिटेशन होगी क्या, x का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, -3, और सबसे बड़ा वैल्यू 3 हो सकता है। तो x क्या है, 3 से छोटा है या इक्वल है, और -3 से क्या है बेटा, बड़ा है या इक्वल है। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हैं ना बेटा, x से हम बियॉन्ड x की वैल्यू 3 से आगे नहीं जा सकते। जैसे नंबर लाइन पे हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें बेटा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, x की वैल्यू 0 तो हो सकती है, x की वैल्यू 0 से आगे 1 तक, 1 के 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है बेटा। ठीक है, 9 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर आता है 2.25, 9 में से 2.25 को माइनस कर दोगे, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका अंडर रूट आसानी से निकल आएगा। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर होता है, 0 से 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर होता है, 0 से 3 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आते हैं बेटा, ये -1 भी हो सकता है, 0 और -1 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -0.25, -0.35, -1/3 कुछ भी हो सकता है। ये -2 तक जा सकता है, -3 तक जा सकता है। ये -3
को लेकर के 3 तक, इसमें 3 भी इंक्लूड है, कि बीच में कोई भी x की वैल्यू हो सकती है, यहां से लेकर के यहां तक है, ये पूरा पूरा जो नंबर लाइन पे जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उस सब के लिए हमारा x हो सकता है, और उस x के लिए जो फंक्शन है वो डिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि हमको डोमेन लिखना है, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो क्या लिख सकते हो, x, डोमेन x से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट x, ये सिंबल डाल दो, -3 से क्या है, या तो -3 के इक्वल है या -3 से बड़ा है, -3 भी हो सकता है, -3 से बड़ा हो सकता है, और क्या है, छोटा होगा, किससे छोटा होगा, किससे, या इक्वल होगा 3 के, और क्या होगा, x बिलोंग R, x क्या है, कोई रियल नंबर। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया बेटा, ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। और यदि ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये 3 क्या है, क्लोज्ड है ना, 3 ओपन नहीं है, 3 को ले लिया गया, -3, और ये भी 3 क्लोज्ड है, ये 3। ठीक है, ये इस तरीके से ये डोमेन हो गया। ठीक है, ये डोमेन हो गया। और यदि हम y की बात करें बेटा, कितना, डोमेन के लिए हम लोगों ने ये नंबर लाइन पर हमने देख लिया था कि डोमेन में जो x की वैल्यू है वो -3 से लेकर के +3 तक हो सकती है। ठीक है, इसको ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो -3 और 3 दोनों की तरफ हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, -3 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। इन सारे नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर हमारा बेटा x हो सकता है, और इस नंबर्स के बीच में यदि कोई भी x है तो उसका हमारा फंक्शन ऑफ x यानी y हमारा ये हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी और 3 से छोटी, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड x लेस और इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे हमने यहाँ टेबल बना रखा है, x की वैल्यू क्या होगी, ये -3 आपने ले रखा है, यहाँ x की वैल्यू -3 ले रखा है, तो क्या हो जाएगा, y क्या आ जाएगा, y हमारा x की वैल्यू -3 ले रखा है तो y 0 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 - 9 0, x वैल्यू 0 हो सकती है। कब, जब हम इस लिमिट लोएस्ट लिमिट से चलना शुरू करेंगे, फिर -2 पे जाएंगे तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ रही है, √5 हो गई। ठीक है, ये 0 से ज्यादा है, फिर यदि हम मान लीजिए यहाँ y की वैल्यू x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, √9, √9 होता है 3, ये 0 से ज्यादा है, ये भी 0 से ज्यादा है, और जो हाईएस्ट वैल्यू थी इसकी 3 पे बेटा 0 हो जाएगा। तो क्या हमने पाया कि या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा, और मैक्सिमम कितना होगा, 3 तक जा सकता है। एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस और इक्वल टू 3, और 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, यही हमने लिख दिया। ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो आप लिख सकते हो, x पे क्या, 0 पे क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 0 पे क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0, और 3 पे भी हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 3 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेंज हमने पता कर लिया, ये डोमेन था, ये रेंज था। ठीक है, डोमेन और रेंज हमने निकाल लिया। कैसे फंक्शन था, ये रियल फंक्शन था, x की वैल्यू वही हो सकती है, रेंज हमारे वही हो सकते हैं जो रिजल्ट में हमको यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दें, यहाँ जो है जो भी वैल्यू आ गए वो पॉजिटिव आ गए, निगेटिव ना हो, ये 3 तक जा सकता है। ठीक है, -3 या +3, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो ये वैल्यू हो गई थी -3 से लेकर के 3
सी तक